तो हम देखते हैं कि सुसुमो रेड को रिकमेंड करता है गॉड बनने के लिए और वो बोलता है सभी से कि मैंने इसे खुद देखा है लाखों लोगों की जान बचाते हुए और इसके पास एक सेंस ऑफ जस्टिस भी है, ये एक बहुत ही अच्छा गॉड बनेगा। तो मैं चाहता हूँ कि रेड ही गॉड बने। तो आप जितने भी लोग मुझे देख रहे हो जाओ और जाकर इन गॉड कैंडिडेट्स को ढूंढो। मेरी प्रेफर्ड चॉइस तो रेड की ही है कि रेड ही गॉड बने, लेकिन अगर कोई और भी गॉड बनना चाहता है तो वो बाहर आ सकता है और हम डिस्कस कर सकते हैं कि कौन गॉड बनेगा। तभी हम देखते हैं कि ना से बोलती है बेशक ये एक बचकाना सॉल्यूशन है, लेकिन मुझे लगता है ये कोई बैड आइडिया नहीं है। और रेवल बोलता है जब कोई इस तरह से बोलता है तो ये यूजुअली एक ट्रैप होता है। और तभी हम एक और गॉड कैंडिडेट को देखते हैं जो बोलती है कि मैं पूरी तरह से तुमसे एग्री करती हूँ सुसुमो, अगर रेड वाकई में इतना अच्छा है तो उसे ही गॉड बनना चाहिए। तभी उसका एंजल बोलता है क्या तुम भी रेड को सपोर्ट करती हो? और वो बोलती है वैसे वो एक जस्टिस का हीरो है तो मुझे लगता है कि मुझे एक ब्यूटीफुल वुमेन होने के नाते उसको सपोर्ट करना चाहिए। और वो अपने एंजल से पूछती है कि ये बताओ क्या पुराने गॉड कैंडिडेट्स को कुछ स्पेशल ट्रीट मिला है गॉड चुनने के बाद? और वो एंजल बोलता है ये पूरी तरह से अगले गॉड पर डिपेंड करता है, अगर वो चाहे तो वो ऐसा भी कर सकता है कि ये प्रोसेस कभी हुआ ही नहीं और गॉड कैंडिडेट्स कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। और वो बोलती है अरे हाँ गॉड तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अब पूरी दुनिया को गॉड कैंडिडेट्स के बारे में पता चल गया है तो उनकी हंटिंग शुरू होने वाली है। फिर हम साकी और मिराई को देखते हैं और साकी बोलती है ऐसा लग रहा है कि ये बच्चा चाहता है कि तुम गॉड बनो मिराई। और वो एंजल से पूछती है कि अगर बाकी सभी गॉड कैंडिडेट्स ने नॉमिनेट करा मिराई को गॉड बनने के लिए, क्या मिराई अगला गॉड बन सकता है? रेवेल बोलता है ये तो बहुत जरूरी है कि सबका सपोर्ट रहे और ये बहुत जरूरी है कि जो भी गॉड कैंडिडेट है वो गॉड बनना चाहता हो और किसी का भी सपोर्ट लेने के लिए रेड एरो का यूज बिल्कुल ही मना है। तभी ना से बोलती है लेकिन ये केस व्हाइट एरो का केस में नहीं है, तुम चाहो तो अपना व्हाइट एरो यूज करके उन सबको डराकर उनसे बोल सकते हो कि तुम गॉड बनना चाहते हो और ये इनवैलिड भी नहीं रहेगा। तभी रेवेल बोलता है ये तुम क्या बोल रही हो ना से, ये सब बोलना जरूरी था क्या? और तभी हम देखते हैं मिराई बोलता है कि ये लड़का कुछ तो मुझे अलग लग रहा है, इसने सबको सब कुछ बता दिया है लेकिन इसने ये नहीं बताया कि इसके पास भी एक व्हाइट एरो है। और उसके बाद हम देखते हैं सुसुमो को किसी की कॉल आती है और वो अपने फोन में देखने लग जाता है। तभी जर्नलिस्ट वहां पर खड़ी होती है। तभी उसे ईयरफोन में आवाज आती है कि पुलिस ऊपर आ रही है, उस बच्चे को अपनी बातों में फंसाओ ताकि पुलिस उसे पकड़ सके। और वो जर्नलिस्ट सुसुमो को बुलाने लग जाती है। तभी हम देखते हैं पीछे से पुलिस आ जाती है और वहां पर पुलिस पीछे से उस लड़के पर जाल से हमला कर देती है, लेकिन अटैक होते ही सुसुमो इंस्टेंटली अपना विंग्स यूज करता है और वहां से उड़ जाता है। और वो उड़कर बोलता है मैंने तुमसे कहा था कि अदर गॉड कैंडिडेट्स को ढूंढो, तुम तो मुझे ही पकड़ने में लग गई, मुझे तुम लोगों ने बहुत निराश करा। और उसके बाद वो वहां से चला जाता है अपने विंग्स यूज करके और जैसे ही वो चला जाता है वहां पर सब नॉर्मल हो जाता है और वो देख के चौंक जाते हैं कि आखिर वो लड़का कहाँ गया, वो गायब हो जाता है। उसके बाद रेवेल बोलता है कि अब सबको पता चल गया है गॉड कैंडिडेट्स के बारे में। साकी बोलती है आगे अब क्या होगा हमारे साथ। और उसके बाद हम मेट्रोपॉलिटन के दोस्त मिनामी कावा को देखते हैं और वो वहां पर टेबल पर एक लड़की के साथ बैठा होता है। वो लड़की बोलती है आखिर क्या हुआ है मिनामी कावा? वो बोलता है कुछ भी नहीं। और वो बोलती है कि सब लोग आजकल तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं कि तुम गॉड कैंडिडेट हो सकते हो। वो बोलता है क्या ये तुम क्या कह रही हो? तभी वो बोलती है मुझे नहीं पता, लेकिन देखो हैशटैग गॉड कैंडिडेट पर यही आ रहा है। और वो उसे अपना फोन दिखाती है और वो देखता है उसमें लिखा हुआ होता है जोसो अकेडमी का पहली ईयर का स्टूडेंट मिजुकियो मिनामिकावा, एक ऐसा लड़का जिसे कभी भी लड़कियों ने पसंद नहीं करा था, लेकिन अचानक से उसे एक बहुत ही ज्यादा क्यूट गर्लफ्रेंड मिल गई, तो हो सकता है ये एक गॉड कैंडिडेट हो। और वो लड़की बोलती है कि तुम थोड़ा केयरफुल रहना, तुम्हें ये लोग पकड़ सकते हैं। और तभी मिनामी कावा साइड में देखता है और वहां पर एक आदमी बैठा होता है। उसे देखकर वो सोचता है ये एक पुलिस का आदमी है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वहां से भाग जाता है। दोस्तों यार वीडियो बनाने में काफी ज्यादा टाइम और मेहनत लगती है, अगर तुम्हें मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस भाई को थोड़ा सपोर्ट करो। उसके बाद हम देखते हैं कुछ लोग एक रूम में बैठे हैं। वहां पर एक बंदा बोलता है मैं शर्त लगा के बोल सकता हूँ कि बाकी कंट्रीज के लोग भी चाहते होंगे कि वो किसी गॉड कैंडिडेट को पकड़ ले, क्योंकि उसके बाद वो किसी को भी असैसिनेट करा सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं इंस्टेंट में। और उसमें से एक और बोलता है कि अगर गॉड कैंडिडेट सच में एग्जिस्ट करते हैं तो वो न्यूक्लियर वेपन्स को आराम से रिप्लेस कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस होगा। उसके बाद हम साकी और मिराई को देखते हैं और उन वो दोनों ने खाना खा लिया होता है। मिराई साकी से बोलता है खाने के लिए शुक्रिया तुम्हारा, मैं सारी डिशेस वॉश कर दूंगा। तभी साकी बोलती है हम शांति से सिर्फ खाना ही खा सकते हैं, वो भी कुछ मिनट के लिए, काश हम इस तरह से हमेशा हमेशा के लिए रह पाते। और तभी हम देखते हैं कि मिराई उसका रेड एरो देखता है और वो सोचता है कि रेड एरो की वजह से ऐसे बोल रही है। और वो बोलती है कि सब लोगों को पता चल गया है गॉड कैंडिडेट्स के बारे में और ये बहुत ही ज्यादा परेशानी वाली बात है, सभी लोग सभी कंट्रीज हमें ढूंढ रही हैं, हमें कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम बच सकें। चलो एक काम करते हैं मिराई, यहाँ से भाग चलते हैं और जाकर अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ। मैं और ज्यादा लड़ना नहीं चाहती किसी से, मुझे कुछ भी तुमसे ज्यादा खुशी नहीं देता, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ मिराई। और तभी हम देखते हैं कि मिराई थोड़ा अपसेट सा होता है और वो
उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है, साकी हम लोग भाग नहीं सकते। मैं काफी टाइम से मिस्टर मोकाइडो की तरह सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसी सिचुएशन में वो क्या करते। मुझे इतना तो पता है वो बिल्कुल भी भागते नहीं और मैं भी भागूंगा नहीं, और मुझे पता है हमें यहीं रहकर ही खुशी मिलेगी और अभी के लिए हम बिल्कुल सेफ हैं। किसी ने भी हमें अभी तक देखा नहीं है, किसी के पास भी हमारी इमेजेस नहीं है। पूरी दुनिया गॉड कैंडिडेट्स की इन्फॉर्मेशन की वजह से कुछ ज्यादा ही हैरान है। एक बार स्कूल के सेमेस्टर स्टार्ट हो गए तो हम स्कूल नॉर्मल लोगों की तरह जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस पर साकी एग्री कर जाती है और बोलती है, जैसा तुम बोल रहे हो वो बिल्कुल सही है। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं साकी अपने फेस पर लगा हुआ कट देख रही होती है जिसे मेट्रोपॉलिटन ने उसके मारा था, और वो थोड़ी अपसेट हो जाती है। उसे बाहर से मिराई भी देख रहा होता है और वो कुछ नहीं कर सकता इस सिचुएशन में, वो सिर्फ खड़ा रहता है। और तभी हम देखते हैं वो लोग स्कूल से बाहर आ रहे हैं अपनी क्लास पूरी करके, और हम यहाँ पर देखते हैं कि मिराई अकेला पैदल चल रहा है। तभी उसके सामने एक कार आके रुकती है। जब वो कार के पास में से जा रहा होता है, कार में से एक आदमी बोलता है, तुम ही मिराई काकेहाशी हो ना, जल्दी से कार के अंदर बैठो। मिराई उसे देख के बिल्कुल शॉक हो जाता है। वो आदमी कार के बाहर से निकलता है और वो मिराई को अपना पुलिस बैज दिखाता है और बोलता है कि मैं पुलिस से हूँ। तभी मिराई अपना रेड एरो और विंग्स निकाल लेता है ताकि वो बच सके। वो आदमी उस सिक्योरिटी एजेंसी से होता है जिसे हमने पहले देखा था। वो मिराई से बोलता है कि हायर अप्स ने डिसाइड करा है कि वो सभी गॉड कैंडिडेट्स को पकड़ेंगे, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं नहीं चाहता कि वो लोग पकड़े जाएं, उन्हें पकड़ना बिल्कुल गलत होगा। और वो मिराई की पोजीशन देख कर बोलता है कि क्या तुम मेरी तरफ रेड एरो शूट करने के लिए खड़े हो? ये कौन सा एरो है, मुझे जल्दी बताओ, व्हाइट एरो या रेड एरो? क्या ये वो एरो है जिससे कि लोग प्यार में पड़ जाते हैं, या फिर ये वो है जिससे लोग मारे जाते हैं? तभी हम देखते हैं मिराई पीछे हट रहा होता है और वो आदमी बोलता है कि मेरा एक सबऑर्डिनेट अभी साकी हानिकागो के पास भी गया है। और तभी हम देखते हैं साकी ने उस आदमी की सबऑर्डिनेट को रेड एरो से शूट कर दिया होता है। और तभी हम देखते हैं मिराई वहां पर आ जाता है। मिराई और वो आदमी वहां पर आ जाते हैं और तभी हम देखते हैं वो आदमी अपनी सबऑर्डिनेट के पास आता है और वो बोलता है, क्या तुम्हें शूट करा गया है यूमिकी? उस लड़की का नाम यूमिकी होता है और वो यूमिकी से पूछता है, तुम इस वक्त सबसे ज्यादा प्यार किससे करती हो, जल्दी से मुझे बताओ। यूमिकी साकी की तरफ देखती है और वो बोलती है कि जिस पर्सन से मैं इस वक्त सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ उसका नाम है मिस साकी हानाकागो। और वो आदमी बोलता है, ये तो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। तुम्हें पता है यूमिकी मेरी एक लॉयल सबऑर्डिनेट थी, लेकिन बस इतना ही नहीं, हम लोगों ने एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी बिताने का प्रॉमिस भी करा है। तभी साकी बोलती है, तुम टेंशन मत लो, 33 दिनों के बाद ये एकदम ठीक हो जाएगी। तभी वो आदमी बोलता है, ये प्रॉब्लम नहीं है। इस बात से ये कंफर्म होता है कि सुसुमो यूतो जो वो बच्चा था वो सब कुछ सच बोल रहा था। तभी मिराई पूछता है, क्या तुम्हें सुसुमो की सारी बातों पर यकीन है? और वो बोलता है, हाँ बिल्कुल। मैं पूरी तरह से उसको यकीन भी नहीं बोलूंगा क्योंकि हम अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और एविडेंस जुटाने की कोशिश भी कर रहे हैं, और तुम लोग टारगेट करे जा रहे हो। दूसरी कंट्रीज ने ऑलरेडी एक्शन लेना शुरू कर दिया है और वो तुम्हें ढूंढने के लिए निकल गए हैं, उनके एजेंट्स, और हमारी कंट्री के एजेंट्स भी तुम्हें ढूंढने के लिए निकले हुए हैं। तभी मिराई बोलता है, आखिरकार तुम हो कौन? और वो आदमी बताता है, मेरा नाम है मसाया होशी और मैं तुम लोगों की मदद करना चाहता हूँ। लोगों ने अभी तक तुम्हें आइडेंटिफाई नहीं करा है कि तुम ही एक गॉड कैंडिडेट हो, लेकिन कुछ समय की ही बात है, लोग सब कुछ पता लगा लेंगे। क्या तुम मेरे साथ आओगे? मुझे पता है तुम थोड़े कॉशियस रहोगे यहाँ पर, लेकिन सोचो तुम अपने विंग्स यूज करके कभी भी हमारे पास से भाग सकते हो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई तो। और ये सुनने के बाद साकी और मिराई उनके साथ चले जाते हैं और कार में मिस्टर मसाया बोलते हैं मिराई से, गवर्नमेंट ने पुलिस को ऑर्डर्स दिए हैं गॉड कैंडिडेट को ढूंढकर उन्हें पकड़ने के लिए। यूमिकी की वजह से पता चला कि तुम लोग ही रेड और येलो हो, पर हम दोनों के अलावा किसी को भी इस बारे में नहीं पता है। मिराई बोलता है, तुम आखिर करना क्या चाहते हो हमारे साथ? वो बोलता है कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ दो और मैं तुम्हारी मदद से और भी बाकी गॉड कैंडिडेट्स को ढूंढूंगा और उनको बचाऊंगा, और उसके लिए मुझे तुम्हारी पावर्स की नीड है। वो बोलता है, हेल्प करोगे? क्यों? क्या तुम बाकी गॉड कैंडिडेट्स के साथ कुछ करना चाहते हो? वो बोलता है, मैं दोबारा बोलता हूँ, इन्वेस्टिगेटर और स्पाइस पूरी दुनिया से तुम लोगों को ढूंढ रहे हैं, और खासकर तुम्हें मिराई, क्योंकि अभी तक तुम ही हो जिसके पास व्हाइट एरो कंफर्म करा गया है, और साथ में तुम्हारे पास रेड एरो और विंग्स भी हैं, और इन तीनों चीजों की वजह से तुम दुनिया के सबसे खतरनाक वेपन बन जाते हो। तुम पूरी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा कन्वीनियंट रहोगे न्यूक्लियर वेपन यूज करने की बजाय। तुम्हारी वजह से वो कितने भी लोगों को मार सकता है, कोई भी। अगर तुम्हें किसी ने पहचान लिया तो वो तुम्हें किलिंग मशीन की तरह यूज करेंगे। पहले तुम्हें पकड़ेंगे, फिर तुम्हारा ब्रेन वॉश करेंगे और तुम्हें फिर एक वेपन में कन्वर्ट कर देंगे। तुमसे किसी को भी यूं ही मरवा देंगे, तुम उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक वेपन बन जाओगे। ये सुनकर मिराई बहुत ही ज्यादा अपसेट होने लग जाता है और वो बोलता है, मैं कभी भी किसी का भी वेपन नहीं बनूंगा, कभी भी नहीं। उसके बाद हम देखते हैं वो सभी लोग किसी घर में आ जाते हैं। मिस्टर मसाया बोलते हैं कि मैं चाहता हूं तुम लोग अभी यहीं रहो, और जब वो हम देखते हैं अंदर आते हैं तो हमें पता चलता है वो मिस्टर मसाया का ही घर होता है, और हम देखते हैं कि मिस्टर मसाया पे उनके बॉस का फोन आता है और वो पूछते हैं क्या वो पकड़े गए, और तभी वो बोल देते हैं कि नहीं, मैंने अभी तक किसी को भी नहीं ढूंढा है। और उनके बॉस बोलते हैं ठीक है, और वो फोन काट देते हैं। और उसके बाद वो बोलते
बोलते हैं यूमिकी से हमें डिप्टी चीफ ने बुलाया है, चलो यूमिकी। लेकिन यूमिकी उसके साथ जाने को मना कर देती है। वो बोलती है मुझे मिस साकी के पास ही रहना है। और तभी हम देखते हैं कि साकी बोलती है कि मिस यूमिकी प्लीज इनके साथ जाओ, और जिसकी बात वो आसानी से मान जाती है। फिर मिस्टर मसाया देखते हैं अच्छा तो ये पावर है रेड एरो की, ये काफी ज्यादा अमेजिंग है। और फिर हम देखते हैं कि यूमिकी 2 फोन देती है मिराई और साकी को और बोलती है कि तुम अपने पुराने फोन डिस्ट्रॉय कर दो और अब से तुम इन फोनों को यूज करना, इसकी वजह से तुम्हारी कॉल हिस्ट्री कोई भी ट्रैक नहीं कर पाएगा और तुम्हारी लोकेशन भी कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा। मिस्टर मसाया बोलते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अभी यहीं पर रहो, ये हमारा घर है और हम लोग यहाँ पर रात तक ही आ पाएंगे। मैं चाहता हूँ तब तक तुम लोग कहीं ना जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ ज्यादा सेफ रहेगा। और उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। मिराई बोलता है तुम्हें क्या लगता है ये दोनों सच बोल रहे हैं, क्या ये हमारी मदद करना चाहते हैं? साकी बोलती है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर उन्हें हमें पकड़ना ही होता तो वो यहाँ पर हमें ऐसे खुला क्यों छोड़ते? सोचो हम कभी भी यहाँ से जा सकते हैं। तब मिराई बोलता है मैं ये सोच रहा हूँ तुमने मिस यूमिकी को रेड एरो से शूट कर दिया था, लेकिन वो जो आदमी था मिस्टर होशी, उसे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद चाहता था कि तुम उसे रेड एरो से शूट करो मिस यूमिकी को, और उसके बाद वो उसका इफेक्ट देखना चाहता था। क्या तुम्हें वाकई लगता है हमें इन पे ट्रस्ट करना चाहिए? तभी साकी बोलती है मैं भी शुरू में बहुत डर रही थी, लेकिन अब इनकी लाइफ देखकर, इनके फोटोज वगैरह देखकर मुझे लग रहा है कि ये लोग जेन्युइन हैं। मुझे नहीं लगता ये लोग हमारे साथ कोई ट्रिक खेल रहे हैं। तभी मिराई बोलता है ना से तुम्हें क्या लगता है? ना से बोलती है ये आदमी वैसे झूठ तो नहीं बोल रहा था। और रेवेल बोलता है और वैसे भी ये हमें बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। और मिराई बोलता है हाँ सही बोला। और तभी हम मिस्टर मशाया और यूमिकी को देखते हैं और वो अपने चीफ के सामने खड़े होते हैं। और उनका चीफ बोलता है मुझे लगा था कि तुम लोग आइडेंटिफाई कर लोगे कि रेड और येलो कौन है उस फुटेज से। मिस्टर मसाया बोलते हैं यूमिकी इस चीज में एक्सपर्ट है तो यूमिकी ही आपको समझाएगी। यूमिकी बोलती है कि वीडियो कुछ इस तरह से कोडेड है सर, जिससे कि फेशियल डिटेक्शन सिस्टम उस पर वर्क नहीं कर रहा है और हमें पता नहीं चल पा रहा है कि उसके अंदर आखिर कौन कौन है। तभी हेड बोलते हैं अच्छा ऐसा है, चलो कोई नहीं, जल्दी करो और उन गॉड कैंडिडेट्स को ढूंढो। और मिस्टर मसाया बोलते हैं कि वैसे हमें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन गॉड कैंडिडेट्स में कोई भी मिनिस्टर्स को नहीं मारने वाला, वो लोग एक दूसरे के पीछे हैं। और उसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। जब वो लोग वहां से जा रहे होते तो मिस्टर मसाया को किसी की कॉल आती है और वो कॉल पर कुछ सुन के शॉक हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं वो दोनों वापस आ जाते हैं और मिराई बोलता है कि हम लोगों ने डिस्कस करा और हम लोगों ने सोचा है कि हम आपकी मदद करेंगे और हम सब कुछ तुम्हें बताएंगे जो भी हम अभी तक जानते हैं। तभी मिस्टर मसाया बोलते हैं मुझे खबर मिली है कि एक गॉड कैंडिडेट पकड़ा गया है और मैं बाकी गॉड कैंडिडेट्स को जल्द से जल्द पकड़ना चाहता हूँ, तो तुम मेरी जल्दी से जल्दी हेल्प करो। सबसे पहले ये बताओ तुम्हें क्या पता है। और तभी हम देखते हैं मिराई सब कुछ उसे बता देता है और वो बोलता है कि यही सब कुछ था जितना भी मुझे पता था। उसके बाद हम देखते हैं यूमिकी जाती है और बोलती है कि मैं तुम लोगों के लिए कुछ पीने के लिए लाती हूँ। मिस्टर मसाया सोचते हैं तो ये ट्रू था कि जो लोग मरना चाहते थे बस वही गॉड कैंडिडेट्स बने हैं और इस लड़के को विंग्स मिले हैं जो कि प्रैक्टिकली इसे टेलीपोर्ट करना अलाउ कर सकते हैं, और एक व्हाइट एरो भी मिला है जिससे ये अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ पीपल को मार सकता है बिल्कुल आसानी से। मिराई काकेहाशी तुम एक बहुत बड़ा खतरा हो, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा। हालांकि इसने अभी तक किसी को भी व्हाइट एरो से शूट नहीं करा है, चाहे कितनी भी बुरी सिचुएशन क्यों ना हो, इसने कभी भी अपने व्हाइट एरो का यूज नहीं करा है। ये इंसानी लाइफ की वैल्यू जानता है और उसकी केयर भी करता है। मैं इस लड़के को किसी का वेपन नहीं बनने दूंगा, वैसे भी इसकी अभी सारी जिंदगी बची है इसके आगे। उसके बाद हम देखते हैं वो लोग चाय पी लेते हैं और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं मिस्टर मशाया बोलते हैं कि तुम लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन दी उसके अकॉर्डिंग साकी तुम रेड एरोज और विंग्स भी यूमिकी को दे सकती हो क्योंकि तुमने उसे रेड एरो से शूट करा है। तभी साकी बोलती है दरअसल मैं अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ रेड एरोज और विंग्स देने में मिस यूमिकी को। जब भी मिस्टर मसाया बोलते हैं हमें अपना ये 33 दिन का टाइम काफी ज्यादा एफिशिएंटली यूज करना चाहिए। वैसे भी 33 दिन बाद जब यूमिकी से रेड एरो का असर हट जाएगा तो ये अपने आप ही डिसअपियर हो जाएंगे रेड एरो और विंग्स इसके। तो मुझे लगता है कि हमें इस टाइम का अच्छे से यूज करना चाहिए और वैसे भी इसकी वजह से यूमिकी एंजल्स को भी देख पाएगी। और यूमिकी भी बोलती है हाँ मुझे भी एंजल्स को देखना है, मैं चाहती हूँ कि मैं एंजल्स को देख सकूं। मेरा ही सोचता है वैसे भी ये साकी की विशेष के अगेंस्ट नहीं जा सकती और इससे हमारी सर्च भी इजी हो जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं साकी एक विंग्स का पेयर उसे दे देती है और विंग्स मिलते ही मिस यूमिकी एंजल्स को देख पाती है और वो उन्हें देखकर काफी ज्यादा शॉक सी हो जाती है और वो बोलती है कि मैं 2 एंजल टाइप क्रीचर्स को देख सकती हूँ। तभी रेवल बोलता है मैं चाहूंगा कि तुम हमें एंजल्स ही बोलो, सिर्फ एंजल्स। वो दोनों अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। ना से बोलती है मैं ना से हूँ और ये रेवल है। मिस यूमिकी ये बात मिस्टर मसाया को बताती है कि ये लोग हैं ना से और रेवल। और तभी हम देखते हैं मिस यूमिकी उड़ने लग जाती है और वो बोलती है ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, मैं उड़ सकती हूँ। तभी मिस्टर मसाया बोलते हैं ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, मैं भी चाहता हूँ कि मैं एंजल्स को देख सकूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हम रेड एरोज और विंग्स वेस्ट करें, हो सकता है फ्यूचर में हमें इनकी नीड हो। और वो बोलते हैं क्या मैं एंजल से एक क्वेश्चन कर सकता हूँ? तभी एंजल्स बोलते हैं हाँ बिल्कुल कर सकते हो। और मिस यूमिकी बोलती है हाँ कर सकते हो, बोलो क्या क्वेश्चन है। और तभी वो बोलते हैं आखिर तुम लोग एग्जैक्टली हो क्या? तभी रेवल बोलता है कि इस वक्त हम ये चीज रिवील नहीं कर सकते
अभी के लिए हम सिर्फ एंजल हैं। और मिस्टर मसाया बोलते हैं सॉरी, मैंने एक बहुत ही ज्यादा स्टूपिड क्वेश्चन पूछा। उसके बाद हम देखते हैं कि मिस यूमिकी और मिस्टर मसाया अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं मिराई और साकी के साथ, और वो वहाँ पर काफी गॉड कैंडिडेट्स की इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं और मेट्रोपॉलीमैन की भी इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती है, और जहाँ पर वो बताते हैं ये कनाडे उरियो है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो एक फीमेल को और दिखाते हैं जो कि एक मर्डरर होती है और जिसे मेट्रोपॉलीमैन ने विंग्स और एरोज दिए थे। और तभी साकी बोलती है मुझे नहीं लगता ये लड़की गॉड कैंडिडेट है, इसे मेट्रोपॉलीमैन ने रेड एरोज और विंग्स दिए थे, तो इसे लिस्ट से हटा दो। और इसके बाद हम एक और लड़की को देखते हैं और वहां पर साकी पूछते हैं क्या ये वही लड़की है जिसे कैप्चर करा गया है गॉड कैंडिडेट जो है। वो मिस यूमिकी बोलती है कि हाँ ये पहली गॉड कैंडिडेट है जिसे सुसुमो की स्टेटमेंट के बाद पकड़ा गया है। इसका नाम यूरी तिमारी है और ये एक 23 साल की बेरोजगार लड़की है। तभी हम देखते हैं मिराई बोलता है कि अभी 2 और गॉड कैंडिडेट हैं जिनकी आइडेंटिटी का कुछ अता पता नहीं है। मिस्टर मसाया बोलते हैं हम लोग कल से गॉड कैंडिडेट्स की सर्च शुरू करेंगे। और हम देखते हैं कि मिराई कंफर्म करने के लिए उस लिस्ट में से एक बंदे के पास जाता है कि वो गॉड कैंडिडेट है या नहीं, और हम देखते हैं कि मिराई उसके सामने खड़ा होता है, उसके सामने एरो और अपने विंग्स खोलकर, लेकिन वो आदमी उन्हें नहीं देख पाता, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि वो एक गॉड कैंडिडेट नहीं है। और मिराई वहां से उड़ जाता है और वो कंफर्म कर देता है कि ये एक गॉड कैंडिडेट नहीं है। तभी हम देखते हैं उस लिस्ट में एक नाम होता है मिजुकियो मिनामिकावा जो कि मेट्रोपॉलीमैन का दोस्त था। और उसके बाद हम 2 लड़कों को और देखते हैं जो कि लिस्ट में होते हैं और जिनका उन्होंने प्रिंट आउट निकाल लिया होता है। उन दोनों लड़कों का नाम होता है द नाकोमी ब्रदर्स। मिस्टर मसाया बोलते हैं पिछले लास्ट 3 महीनों में इनके ग्रैंडफादर, फादर, मदर सब लोग एक एक करके मारे जा चुके हैं और इनके 3 क्लासमेट भी मारे जा चुके हैं, और ये इसके दूसरे भाई ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया है जब से उन लोगों की मौत हुई है और वो बाहर ही नहीं आता। उसके बाद हम देखते हैं कि साकी मिस यूमिकी से बोलती है कि लगता है तुम्हें रेड एरो देना ही पड़ेगा, और वो एक रेड एरो का पेयर मिस यूमिकी को दे देती है। उसके बाद हम अगले दिन देखते हैं कि मिनामिकावा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक पार्क में है और वो उससे बोलता है क्या तुम पक्की श्योर हो कि तुम्हें यहीं से जाना है। और तभी वो बोलती है कि हाँ मैं पक्का श्योर हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरी मॉम हम दोनों को एक साथ देखे, ये बहुत ही ज्यादा अजीब रहेगा मेरे लिए। और हाँ मैं इसलिए नहीं बोल रही कि उन्हें पता चल जाएगा कि मेरा बॉयफ्रेंड है, बस मुझे ये थोड़ा अजीब लगेगा इसलिए। और उसके बाद वो उसके पास से भाग के चली जाती है और बोलती है ओके सी यू लेटर बॉयफ्रेंड, जिसे सुनकर मिनामिकावा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो नाचने लग जाता है। और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे मिराई खड़ा होता है और वो उसे देखते ही शॉक हो जाता है, जिसके बाद हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या मिनामिकावा भी सच में एक गॉड कैंडिडेट है? क्या वो अब तक सिर्फ प्रिटेंड कर रहा था कि वो एक गॉड कैंडिडेट नहीं है? अगर वो गॉड कैंडिडेट निकला तो आगे क्या होगा? जल्दी से कमेंट में लिखकर अपनी थ्योरी बताओ और जानने के लिए इसका नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखना।